नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो भाई मुझे समझ आ रहा है कि आपको कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, और अगर आप भी मेरी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी ही पर्सनालिटी को, और एक बेहतरीन पर्सनालिटी दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं, तो मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। और आज की जो हमारा डिस्कशन रहेगा, दैट विल बी द टिप्स ऑन हाउ टू बी मोर सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि विदाउट बीइंग डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर पाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। पर्सनालिटी डिसिप्लिन लोगों की आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन लोगों की जो पर्सनालिटी रहती है ना, वो एकदम अमेजिंग रहती है, करिज्मेटिक रहती है। एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक देम, बट नोबडी वांट्स टू रियली डू द स्ट्रगल जो वो लोग अपने जीवन में करते हैं। तो कैसे उस स्ट्रगल को आप करेंगे आसान करने के लिए आ गई हूँ मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। So let's get started on the first tip. The first tip says articulate the bigger purpose behind each task. So having a clear understanding regarding the goal or having a proper reason for doing a goal helps you to get it completed with full efficiency. The biggest source of self-discipline is to have the reason to do the task as Croft said. So basically Croft ने एक बात बोली थी कि भाई the biggest source of self-discipline is the reason to know why do you want to really do the task. कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, हम चीज़ों को करते चले जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हम उन चीज़ों को करना क्यों चाहते हैं, हम क्यों कर रहे हैं उन चीज़ों को। सो भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो आर्टिकुलेट करिए कि किस तरीके से आप क्या चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज करिए और गोल के हिसाब से काम करिए। जहाँ आपका गोल है उसके तरफ हर दिन एक छोटी छोटी जो आप मेहनत करने वाले हैं ना, ये भी आपके फुल एंड फाइनल रिजल्ट में बहुत आपको हेल्प करने वाली है। सो द नेक्स्ट इज क्रिएट न्यू हैबिट्स. So basically, creating new habits and rituals. Break your goal into small and doable steps. Instead of trying to change everything at once, focus on doing one thing consistently and matter self-discipline and the goal in your mind. जो भी चीज़ आप करते हैं नई जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है एक छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा करती है कि गवर्नमेंट पुराने प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन पे बात नहीं कर रही है। गवर्नमेंट पुराने प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रही है, पर गवर्नमेंट नई स्कीम ज़रूर लेकर आ रही है। तो आई अंडरस्टैंड कि स्कीम्स नई हैं, इम्प्रूव्ड वर्जन्स है, बट अगर इनके इम्प्लीमेंटेशन पे कोई नहीं देख रहा है, इनके इम्प्लीमेंटेशन पे कोई नहीं काम कर रहा है। सो जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स ऑफिसर्स ये क्या करते हैं, कभी भी कैसे भी करके रेड मारते हैं। अभी हमने कुछ वक्त पहले ही एक एग्जाम्पल देखा था कि जब बारात के फॉर्म में वो सब किसी के घर में गए और वहाँ पे उन्होंने रेड मारी। सो ये एक तरीका है कि आप रैंडमली चेक्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगेंगी। पर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज क्रिएटिंग न्यू रूल्स एंड रिचुअल्स. कंसिस्टेंसी विद ऑल दीज न्यू रूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. बॉडी बिल्डर्स हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाते हैं, हर दिन नहीं, ये दिन होते होते साल हो जाते हैं और साल होते होते कई बार डेकेड्स हो जाते हैं, उनके 10-10 साल हो जाते हैं जब वो कंटिन्यूसली जिम जाते हैं और उनकी आप बॉडी देखिए. सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज कंसिडर मेडिटेशन. So a lot of people say that ma'am, I do not like meditation, I feel meditation is not really for me, I am a very energetic person. But trust me on this, when you start meditating you will start asking questions to yourself, you will start having better analysis of yourself. So the practice of mindful and natural gives the mindset of discovery itself. It is a true self-awareness. Mindful meditation also shows the clarity not in every emotion or thought is worth reacting to. कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, तो मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा कि आप उन छोटी चीज़ों पे नहीं, आप बेटर चीज़ों पे रिएक्ट करें, उन चीज़ों पे रिएक्ट करें जिन पे रिएक्शन की ज़रूरत है. ठीक. सो इट हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज एंड यूज़ द एनर्जी वाइजली एंड एफिशिएंटली. सही तरीके से, वाइज तरीके से अपनी एनर्जी को, आपकी एफिशिएंसी को यूज़ करना है आपको. तो यू विल हैव टू सिट एंड टॉक विद योरसेल्फ and you will have to start meditating. Keep your mind calm so that you can think better and you can think more clearly. So next आता है measure your progress. A very very important point and a very very tip to enhance discipline in your life. So measuring your progress is the essential part of the setting an effective goal, because it can help you to prioritize the task and estimate the amount of time it may take to complete each task. अपने आप को आपको evaluate करना है, और एवेल्यूएशन जो है ना सालों का नहीं होता या 6 महीने का नहीं होता. एवेल्यूएशन एक दिन का होता है.
जब आप एक एक दिन अपनी प्रोग्रेस देखने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक एक दिन की जो ये प्रोग्रेस है ये एक बेटर सर्कल में कन्वर्ट हो गई है, एक बेटर वर्जन में कंप्लीट हो गई है। सो जैसे धीरे धीरे करके आपके वर्जन्स बढ़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है आप समझिए कि बेटर की तरफ जाती जाएगी। अगर आप 6 मंथ्स का एनालिसिस करेंगे तो आपके 6 मंथ्स के एनालिसिस में आप 10 पॉइंट्स लिख पाएंगे, 12 पॉइंट्स लिख पाएंगे, 50 पॉइंट्स लिख पाएंगे। बट एट द सेम टाइम 6 मंथ्स में अगर मैं हर दिन का एनालिसिस करूंगी तो मैं 180 एनालिसिस करके बता सकती हूँ कि मैंने इतना इतना प्रोग्रेस हर दिन करा है, एंड दिस इज हाउ आई विल अचीव माई गोल। सो measuring your progress can also help you to identify how to adjust your plan of action and which may speed up your progression। अपने प्रोग्रेशन को स्पीड अप करने के लिए आप कैसे काम करेंगे, ये सारी बात करेंगे अपन यहाँ।